हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विथ रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, मैं आज लेकर हाजिर हूँ सेकंड कंडीशनल इन डिटेल। डियर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और जैसा आपको थंबनेल से पता चला होगा कि इस टेंस में हम सिर्फ वर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो आज मैं इसका भी यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेकंड कंडीशनल आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें डियर वर्ब फॉर्म की, तो वर्ब फॉर्म हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वाज वर में हम सिर्फ वर का इस्तेमाल करेंगे और हैड का इस्तेमाल करेंगे। और हैड वो भी डियर कैसे, हैड प्लस नॉन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये वर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको तो मैं बिल्कुल डिटेल में आज बताया हूँ डियर, तो आज पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखें, अगर हम बात करें डियर सेकेंड कंडीशनल की, तो सेकेंड कंडीशनल एक्चुअली होता क्या है, ये हम फैक्ट की बातें नहीं करता है। जब हम पढ़ते हैं डियर, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये टेंस से थोड़ा रिलेट करता है। पास्ट टेंस यहां भी होता है V2, ठीक है, और हम सेकंड कंडीशनल में भी पढ़ रहे हैं V2, लेकिन दोनों के V2 में अंतर है। जब हम इसको अगर टेंस कह दे, इट मीन्स हम फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब हम कंडीशनल लेकर के आ जाते हैं डियर, तब हम इमेजिनरी सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूर देखिए। तो डियर, ये तो थी बेसिक्स हमारी कि V2 का इस्तेमाल हम दो तरीके से करेंगे। टेंस जब हम फैक्ट बताते हैं, और इसमें पास्ट टाइम बताता है, टाइम इसका कहां होता है, पास्ट टाइम। लेकिन जब ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है डियर, तो ये प्रेजेंट टाइम बताता। कितना ऑकवर्ड है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट टाइम को बताता। सेम चीज V2 हमें पास्ट टाइम बताता और V2 ही हमारा प्रेजेंट टाइम बताता है। भाई ये कैसे, तो यही चीज आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें डियर हम स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स आपको सेकंड कंडीशनल का होता है। इफ वाले क्लॉज में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसमें वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां फिर से देखिए कि ये भी पास्ट टेंस है और ये भी मिलाकर के पास्ट टेंस है। स्टिल मीनिंग कौन से टेंस में है जी, मीनिंग इसका प्रेजेंट टाइम में है, मीनिंग हमारा प्रेजेंट में है। सेम इसी को और के तरीके से मैंने लिखा है कि पहले वुड वाले सेंटेंस लिख दिया, फिर इफ वाला, और उसके बाद सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। यहां देखेंगे कि अगर हमने इफ से शुरू किया है तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, लेकिन जैसे ही हमने उल्टा लिखा तो इफ एक कंजंक्शन के जैसा आ गया जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे इफ का कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं और इसके जान लें कि ये दोनों जो हमारा है डियर, ये दोनों एक्शन के बारे में बताता है। दोनों का दोनों किस चीज के बारे में बताएगा, एक्शन। इट मींस यहाँ पे हम मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड वन आते हैं डियर, सब्जेक्ट प्लस सॉरी इफ प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब देन कंप्लीमेंट। इट मींस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नॉन और एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब भी आप लिख सकते हैं, प्लस फिर से एक कॉमा आएगा, देन सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते बात करेगा थर्ड कंडीशनल की डियर, तो थर्ड कंडीशनल में हमारे पास आता है कि थर्ड कंडीशनल को हम ये लेकर के चलते कि हमारे पास इफ आया है और इफ के बाद सब्जेक्ट और हैड आया है। देखिए, फर्स्ट में हमने V2 दिया, सेकंड में हमने वर दिया, और थर्ड में हमने हैड का इस्तेमाल किया है। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, हमने क्या लिखा है, नॉन। इट मींस ये जैसे हम हैड के साथ नॉन लिखते हैं डियर, तो ये हमें बताता है पोजीशन। क्या बताएगा ये आपको, पोजीशन बताएगा। देन उसी तरीके से वुड प्लस V1 हमारा लास्ट में। तो डियर, वुड के जगह पे हम डिफरेंट मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि वुड के जगह पे कौन कौन मोडाल्स यूज कर सकते हैं। आई होप स्ट्रक्चर्स आप पहले क्लियर कर ले, फिर हम आते हैं इसके डिटेल पे। अब डियर देखिए कि हम जो कंडीशनल कह रहे हैं, हम जिसको क्या नाम दे रहे हैं कि ये ना हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं। एक्चुअली डियर ये कंडीशनल नहीं है, ये हमारा है पास्ट सब्जंक्टिव। आप देखिए कहेंगे सर ये एक नया टॉपिक आ गया कि हम तो कंडीशनल कर रहे थे। सिर्फ आपको समझाने के लिए डियर कि आप रट्टा बिल्कुल मत लगाएं कि ऐसे होता है तो सिर्फ ऐसे ही होता है, क्यों होता है आई डोंट नो। तो डियर ये एक्चुअली कंडीशनल हम इसको बोलते हैं, बट ये रियल जो पार्ट है डियर, ये पार्ट है आपका पास्ट सब्जंक्टिव मूड का। अब देखिए दोनों में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस लिखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा देख लीजिए आप। कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में जब हमारा जो वर्ब फॉर्म होता है डियर, वो वर्ब फॉर्म हमारा एक्शन बताता है, ठीक है, और एक्शन के साथ साथ वो हमें बताता है
कि अगर वर्ब की हम V2 फॉर्म यूज इस्तेमाल कर रहे हैं या डिड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिड के साथ V1, ठीक है। तो ये हमें एक्शन के बारे में बताता है। वाज और वर्ब प्लस कंप्लीमेंट बताएं तो डियर ये स्टेट, बीइंग या कंडीशन को बताता है। और हैड प्लस नॉन बताएं तो ये पोजीशन को बताता है। डियर हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, जिसको आप इंडेफिनिट लगा करके थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं मेन, इसका पहले फंक्शन जान लीजिए। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो फंक्शन आपको पता होगा कि टू शो फैक्ट्स और अ रियल सिचुएशन ऑफ द रिमोट पास्ट। ये क्या करता है कि पास्ट टाइम का, कौन से टाइम का, पास्ट टाइम का डियर, पास्ट टाइम में ये रिमोट पास्ट को बताता है, ठीक है। हो सकता है तुरंत, जैसे कि अगर आप टाइमलाइन पे पढ़े होंगे टेंस, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट, तो यहाँ की बात भी बता सकता है, यहाँ की और बहुत दूर की भी बात ये बताता है। तो डियर ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो लिखे है ना, ये फैक्ट, ये एक फैक्ट होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं पटना गया था, आई वेंट टू पटना, इट मीन्स ये एक फैक्ट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंडीशनल की, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये सब्जंक्टिव मूड का कंडीशन है, सब्जंक्टिव मूड का एक सब चैप्टर है, सब पार्ट है डियर। कि यहां से हम शुरुआत करते हैं कि यहां भी V2 और डिड प्लस V1 क्या बताता है, एक्शन को बताता है। वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, अब देखिए वहां वाज वर प्लस कंप्लीमेंट था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये आपको स्टेट और बीइंग के बारे में बता रहा है। हैड प्लस नॉन, ये आपके पोजीशन, उधर भी पोजीशन बता रहा था। अब समझना सिर्फ आपको ये बात है कि कब पास्ट टेंस होगा और कब पास्ट सब्जंक्टिव होगा, तो फंक्शन दोनों का अच्छे से आप समझ लें। इन इन केस कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है, आप कमेंट में जरूर लिखें अपनी प्रॉब्लम को। मैं जरूर देखूंगा कि अगर आपने 100% नहीं समझा है, एटलीस्ट 100% तो किसी को नहीं समझ में आती, तो एटलीस्ट 90% आपको तो समझ में आना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू लाइक अंडरस्टैंड कि 100% सर आ जाए, अगर कोई दिक्कत हो, आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत आपको होगी कि सेकेंड कंडीशनल पढ़ रहे हैं या पास्ट सब्जंक्टिव पढ़ रहे हैं। टू शो द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट टाइम। देखिए यहाँ पे बस यही याद रखना है कि ये हमें पास्ट टाइम बताता है, और जब हम इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाते हैं, तो ये प्रेजेंट के मीनिंग को बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है। अच्छे से जरा इसको समझेंगे डियर। हम आते एग्जांपल्स पे, बट पहले मैं आपको समझाऊंगा तभी एग्जांपल्स पे आता हूं। देखिए जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, एक्चुअली वो चैप्टर सब्जंक्टिव मूड का है, और जल्द ही मैं मूड का भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये पास्ट टेंस और पास्ट सब्जंक्टिव, ठीक है, पास्ट सब्जंक्टिव दोनों में अंतर क्या है, ये आपका फैक्ट होगा, लेकिन ये प्रेजेंट का इमेजिनरी सेंटेंस होगा। प्रेजेंट का ये पास्ट का होगा और ये प्रेजेंट का। अगर आप बोलते हैं कि काश मैं राजा होता, तो डियर ये है क्या, ये फैक्ट नहीं है। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना कि आई वर अ किंग होता है। ठीक है भाई, आई वर अ किंग होता है, बट यहां पे हम फैक्ट की बात करते हैं। अगर मैं लिखूं आई वॉज अ किंग, अगर मैं ये लिखूं कि आई वॉज अ किंग, इट मीन एक फैक्ट है कि मैं राजा था। बट अगर मैं लिखूं इफ आई वर अ किंग, इट मीन्स मैं हूं नहीं, मैं अभी के बारे में बता रहा हूं प्रेजेंट में, कि अगर मैं राजा हो जाऊं। तो देखें V2 इधर भी लगा हुआ है, V2 इधर भी लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ पे आई के साथ वाज लगाया, चूंकि ये फैक्ट है, तो फैक्ट के साथ वाज वर दोनों आएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट पास्ट सब्जेक्टिव, जो कि आपके इंटेंशन को बताता है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सेंटेंसेज होते हैं, वो सिर्फ आप कल्पना मात्र होता है, उसके होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो सिंपली आप समझिए कि फैक्ट बता रहे तब तो टेंस पे जाएंगे, लेकिन जब आप ये बता रहे प्रेजेंट में कि कोई ऐसी है जो मेरी मन की इच्छा है, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए, बट एक्चुअली वो होगा नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट को बताने के लिए, प्रेजेंट में अगर वो चीज आप बताना चाहते हैं अपने दिल की बात जो शायद पूरा ना हो, हम पास्ट सब्जंक्टिव जिसको हम कंडीशनल में पढ़ रहे हैं। चलिए बारी बारी से सभी स्ट्रक्चर के साथ आपको कुछ सेंटेंसेज बता दूं डियर। अभी हम एक्शन वाले को देख रहे हैं। अगर मेरी टीम यह मैच जीत जाए तो मैं एक पार्टी देता। अब देखिए अभी मैच चल रहा होगा, ठीक है, और शायद उसको ऐसा लगे यार जीत जाता ना तो मैं पार्टी देता। तो ये नहीं कि पास्ट टेंस से चला गया, थोड़ा ये सेंटेंसेज हिंदी में ये नहीं लग रहा है कि पास्ट टेंस नहीं, पास्ट अभी बोल रहा है कि जीत जाता ना तो पार्टी देता मैं। ये भी हो सकता है कि एक्शन डन, लेकिन ये प्रेजेंट में बता रहा है कि पास्ट में नहीं, ये प्रेजेंट में।
ठीक है। इफ माई टीम वॉन दिस मैच आई वुड थ्रो अ पार्टी। इट मीन्स ये मेरी मन की इच्छा है और ये एक इमेजिनरी है, ठीक है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर वह आज यहां आती तो मैं उसे अपनी भावनाएं बताता, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताता। इट मीन्स वो आने वाली नहीं है, सिर्फ ये मेरे मन की फीलिंग से, मन में मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर वो आ जाती ना तो मैं आज उसको अपनी मन की बात बता देता। इफ शी केम हियर टुडे आई वुड टेल हर माई फीलिंग्स। देखिए अगर पास्ट टेंस में होता डियर तो हम टुडे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, ये भी बात है। अगर यहाँ पे V2 हो करके ये पास्ट टेंस बताता तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे टुडे। सो टुडे का मतलब कि ये प्रेजेंट का मीनिंग अभी के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो आ जाए तो मैं अपनी उसकी फीलिंग बता देता। यदि वे समय पर यह काम करते तो मैनेजर उन लोगों को एंजॉय करने की अनुमति दे देते। अभी बोल रहे कि काम जारी है और बोलेगा यार कर लेते ये लोग ना, तो दे देते वो एंजॉय करने के लिए। सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हम कि ऐसा हो जाए, ठीक है। इफ दे डिड दिस वर्क ऑन टाइम द मैनेजर वुड अलाउ देम टू एंजॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिड का इस्तेमाल किया जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो रिमेंबर कि कंडीशनल तो होता है बट एक्चुअली ये हमें पास्ट सब्जेक्टिव बताता है। नेक्स्ट है डियर कंप्लीमेंट वाला वाज वर्ब के साथ। अगर वह मेरी पत्नी होती तो मैं उसे जमीन पर पैर रखने नहीं देता। इट मीन्स वो मेरी वाइफ नहीं है, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूं उसको देख करके, माइट बी शी इज यू कैन से वेरी ब्यूटीफुल, और इसको देख करके बोला कि अगर वो मेरी बीबी होती या मेरी वाइफ होती तो मैं इसको जमीन पे पैर रखने नहीं देता। इफ शी वर माई वाइफ आई वुड नॉट लेट हर सेट हर फुट ऑन ग्राउंड। यहाँ फिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें दोपहर के भोजन किए बिना नहीं जाने देता, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट लेट देम गो विदाउट हैविंग लंच। अगर तुम यहां होते तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देता, मतलब आप यहां पे हो नहीं, बस ये मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आई वुड टीच यू एवरीथिंग इफ यू वर हेयर। आप यहाँ पे है नहीं, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं। नंबर थर्ड पे आते हैं डियर, पोजीशन बताने के लिए हमने पिछले स्ट्रक्चर पे देखा वो स्टेट और बीइंग बता रहा था। अगर उसके पास कार होती तो समय पर यहाँ पहुंच जाती, शायद उसको लेट हो रहा हो, अब हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं या उनका इंतजार कर रहे हैं, तो यार अगर उनके पास कार होती तो समय पे वो आ जाती, बट उनके पास कार है नहीं, अगर आएंगी तो लेट ही आएंगी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर ये भी ध्यान रखें, प्रेजेंट और फ्यूचर। इफ शी हैड अ कार शी वुड रीच हेयर ऑन टाइम। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे घर खरीदने में मैं एक घर खरीदने में आपकी मदद करता। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू बाई अ हाउस। मतलब ना है ना मैं मदद करता, आप शायद खरीदने वाले हो घर, बट मैं ये सोच रहा हूँ यार और अच्छा खरीद देता अगर मेरे पास पैसे होता। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी पार्टी में शामिल होता। इफ आई हैड टाइम आई वुड अटेंड योर पार्टी। आई होप डियर अब सेकंड कंडीशनल जो हम बार बार कंडीशनल बोल रहे थे, आपको उसकी हकीकत पता चल गया और ये भी पता चल गया कि वर्क के रीजन क्या है। वर्क का रीजन क्या है, क्योंकि ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, सही नहीं है। अगर हम वाज का इस्तेमाल कर देंगे डियर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो कर रहे हैं इमेजिन। अगर हम वाजवर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो इमेजिन कर रहे हैं। और इमेजिन और वाजवर जब हम पढ़ते हैं रियल सेंटेंस में, टेंस में पढ़ते हैं, तो वो बताता है किसी के फैक्ट को, और जब हम फैक्ट नहीं बताते तब उल्टे पुल्टे से वर्ब आपको यूज करना पड़ता है। और जब मूड बताऊंगा डियर तो ये और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी मर्जी हो, और अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं आगे भी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए डियर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।